गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपी जैन अकेडमी। तो पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था एरिया पैरामीटर, ठीक है। उसमें सबसे पहले बात हुई थी रेक्टेंगल की। आज अपन बात करेंगे किसकी, स्क्वायर की। लेकिन एक बार थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, रेक्टेंगल के बारे में वापस क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में मैंने बताया था, रेक्टेंगल में तीन प्रॉपर्टी बताई थी। एक तो पहले वाली ये वाली थी, अपोजिट साइड्स are equal and parallel to each other, ठीक है। एक बार डायग्राम बनाता हूँ। सी ये वाली सी क्या होती है, और ये वाली सी क्या होती है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वो क्या होती है, इक्वल होती है एंड पैरेलल टू ईच अदर। इक्वल का मतलब क्या होता है, समान होता है, समान होता है। और पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, ठीक है। पैरेलल को हिंदी में कहते हैं समानांतर कहते हैं, ठीक है। इक्वल का मतलब है समान और पैरेलल का होगा समानांतर। तो वही इक्वल का मतलब ये होगा, इस तरीके से होता है कि AB के अपोजिट कौन सी होगी, सामने वाली हो जाएगी CD। अगर ये वाली वैल्यू B है तो सामने वाली वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी। और ये वाली L है, BC अगर L है तो अपनी AD क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ये वाली पहले वाली प्रॉपर्टी थी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। AB के अपोजिट कौन सी होगी, CD होगी। और दूसरी BC के अपोजिट कौन सी होगी, AD होगी। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। मतलब इनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ये वाला इसके और इसके बीच का डिफरेंस वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। और इसके और इसके बीच का डिफरेंस जैसे नहीं तो वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने ये बताई थी कि each angle of rectangle is 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे ए पे पेपर बना दिया मैंने 90 डिग्री, बी पे बना दिया 90 डिग्री, और सी पे बना दिया मैंने 90 डिग्री, और डी पे बना दिया मैंने 90 डिग्री। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने ये बताई कि भाई इसमें दो डायगोनल होते हैं। कितने डायगोनल होते हैं, दो डायगोनल होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और रेक्टेंगल है टू इक्वल डायगोनल्स। तो डायगोनल बनता कैसे भाई, जैसे मैं ए को किससे जोड़ दूं, सी से जोड़ दूं। देखो तो मैंने जोड़ा सी से, अपोजिट वर्टेक्स को आपस में जोड़ना है तो क्या मिल जाएगा भाई, डायगोनल मिल जाएगा। अब बी को क्या करते हैं, डी से जोड़ देंगे। बी को क्या करते हैं, मैंने डी से जोड़ दिया। इस प्रकार मेरे पास दो डायगोनल आ गए, एक तो एसी आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, बीडी आ गया। तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। यहाँ पे अपना रेक्टेंगल का हो चुका था। फिर उसके बाद में मैंने इस बारे में बताया था, अभी मैंने इसका एरिया, इसके पेरीमीटर और इसकी डायगोनल, तीन चीजें बताई थी कैसे निकालते हैं। उनके फॉर्मूले को रिवाइज करवाता हूँ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में। क्या बताया था, L इनटू B। जहाँ L क्या होता है, जहाँ L ये होती है लेंथ होती है, ठीक है। रेक्टेंगल की क्या होगी, लेंथ होगी। और B वाली वैल्यू क्या होगी, उसकी ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात इसकी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बताया था, L और B को तो करते हैं प्लस, L और B को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और 2 से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब लेंथ और ब्रेथ को आपस में जोड़ के और मल्टीप्लाई करना अपने को 2 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तीसरा बताया था मैंने इसका डायगोनल बताया। क्या बताया था, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या बताया था, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। अपने पास कोई लेंथ दी होगी, उस लेंथ को यहां पे रख देंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे। साथ में ब्रेथ दे रखे होगी, ब्रेथ का भी स्क्वायर ले लेंगे, और दोनों क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे। और लास्ट में क्या करना, अपने को इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो अपने पास क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा, ठीक है भाई। ये तीन फॉर्मूले हो गए रेक्टेंगल में। एक तो एरिया होगा, दूसरा पेरीमीटर होगा, तीसरा होगा डायगोनल।
अब इसके बाद बात आती है स्क्वायर। तो अपन पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर तो होता है क्या चीज होती है, पढ़ लेते हैं। स्क्वायर्स चार नोट्स ले लेंगे, ठीक है। उन चारों में फोटा करूंगा उसमें मिला जोड़ दिया मैंने, इसको इससे जोड़ दिया, जोड़ दिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। इसका एक नोट होगा डी हो गया, इसकी हो गया लिखा हुआ डी हो गया। अब देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड सेम वाले रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी तो होती है कि अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। भैया आमने सामने की तो क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये इसमें चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसमें लेंथ भी इक्वल होती है, ब्रेथ भी इक्वल होती है, मतलब चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे ये मालूम है ए ले लो, क्या ले लिया, ए ले लिया, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। इसके लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और अपोजिट साइड्स वो भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। उसके साथ ये क्या कहता है कि इसमें जो चारों साइड्स होंगी, चारों साइड्स में ये वाली ये वाली और ये वाली चारों क्या होंगे, आपस में इक्वल होगी। इक्वल का मतलब जैसे ये वाली ए है, ये वाली क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और ये वाली ए हो जाएगी, और ये वाली ए हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसमें भी क्या होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल टू ईच अदर, ईच अदर, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी और साइड्स इक्वल, और साइड्स इक्वल, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे मैंने ले ली ए बी ले ली, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी इक्वल हो जाएगा, बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, सीडी में, और ये वाला किसके इक्वल हो जाएगी, एडी। मतलब चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। स्क्वायर को अपन कहते हैं, मत करते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ये तो रेक्टेंगल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होगी ऑल साइड्स इक्वल, क्या होगी, वही ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के, और किसके इक्वल हो जाएगा, सीडी के खिलाफ किसके इक्वल हो जाएगा, एडी के। मतलब चारों साइड्स क्या होंगे आपस में इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें तीसरी प्रॉपर्टी ये आती है कि इसमें हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो लिख सकते हैं इन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इस एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री होती है। हर एक एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। चौथी प्रॉपर्टी, इसमें भी दो डायगोनल होगी। डायगोनल कैसे बनाएंगे, एक को अपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिलाना है, एक अपोजिट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए को किससे मिलाया मैंने, सी से मिला दिया, और बी को किससे मिला देंगे, इस प्रकार अपने पास दो डायगोनल आ गए। एक तो आ गया एससी, एक तो कौन सा आ गया एससी, और दूसरा कौन सा आ गया बीडी। ये दोनों भी क्या होंगे आपस में इक्वल। तो तीन प्रॉपर्टी होगी, एक दो, ये वाली तीसरी और ये वाली चौथी। डायगोनल्स का होते हैं, इसमें भी इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ पे सी किसके इक्वल हो जाएगा, बीडी है। इन पे वापस देख लेते हैं चार प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल वाली तो प्रॉपर्टी होती है, क्यों, क्योंकि इसमें आमने सामने की क्या होंगी, इक्वल होंगी। दूसरी बात इसमें आती है और साइड्स इक्वल, इसके लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, ठीक है। तीसरी बात आती है कि जो हर एक एंगल की वैल्यू होगी कितनी डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी। चौथी जो इसमें डायगोनल है, डायगोनल कौन से, एक एससी और दूसरा कौन सा है, बीडी है, जो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद में इसमें कुछ एरिया आता है भी, और इसका पेरीमीटर आता है, और क्या आता है, इसकी डायगोनल आता है। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, फिर बताओ। पहले बात करेंगे पेरीमीटर, इसकी बात करें पैरामीटर ऑफ एक तो सीधा सा तरीका है। तो मैंने बताया कि क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, चारों साइड्स को क्या करते हैं, प्लस कर देंगे। तो चारों साइड्स को भी प्लस को मान लेंगे, प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस, ठीक है। तो मैंने चारों साइड्स क्या कर दिया, आपस में प्लस कर दिया। अब क्या है, नहीं आप चारों वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, प्लस बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू ये वो मैंने यहाँ पर रख दी, प्लस सीडी की वैल्यू ये रहेगी,
वैल्यू क्या रहेगी 1 और 4 प्लस कर दिया तो क्या बना 1 2 3 4 है क्या बन गया। इस प्रकार से इसका पैरामीटर आ गया 4 आ गया। अब अपन इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। तो अपन इसका फॉर्मूला इस टाइप से दे सकते हैं, जो साइड्स की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, तो 4 को क्या करते हैं पर मल्टीप्लाई करें 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है 4 से मल्टीप्लाई करें इसको साइड्स, क्योंकि साइड्स की वैल्यू क्या इक्वल है, तो इक्वल है तो ये इसको कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, क्योंकि चार साइड्स क्या है इक्वल है, तो इसलिए एक साइड को क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा पैरामीटर आ जाएगा। इस प्रकार से इसका पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं वैल्यू रख के दिखाता हूं आपको, ये वाली मैंने साइड रखी मानो 9 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी इसकी 9 हो जाएगी, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी इसकी 9 हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी इसकी 9, ठीक है। तो इसका पैरामीटर लिखते हैं, तो पैरामीटर तो फॉर्मूला क्या बताया था 4 into साइड, तो 4 into साइड, साइड की वैल्यू कितनी है 9, तो 4 9 जाएगा तो 36 कितना होता है 36, और यूनिट किस में बेस की सेंटीमीटर में, इसमें दिया सेंटीमीटर में, तो इसका आगे क्या लगाते हैं सेंटीमीटर लगाते हैं। पैरामीटर हमेशा जो यूनिट दी होगी उसी में आएगा, एरिया होता है अपन क्या लगाते हैं यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने पास पूछा पैरामीटर, तो जो यूनिट दी होगी सेंटीमीटर दी है तो सेंटीमीटर ही लगाएंगे, ठीक है। या फिर मीटर दिया हो तो क्या लगा देंगे मीटर लगा देंगे, ठीक है क्लियर है। पैरामीटर का फॉर्मूला लगा करने में क्या होता है 4 into साइड होता है, साइड्स को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसका एरिया, तो एरिया किस टाइप से निकालते हैं वो देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर। एक बार रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल में क्या था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें क्या निकाला था एल इनटू बी लेंगे, एल इनटू बी, उसमें लेंथ अलग थी और क्या थी ब्रेथ अलग थी, सेम प्रोसेस इसी में है, एल को किससे मल्टीप्लाई करना बी से, लेकिन यहां एल और बी की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, क्या रहेगी सेम रहेगी। एक बार वापस यहां लिख देता हूं मैं, ये वाली है तो सेम प्रोसेस से रेक्टेंगल वाले के एल को मल्टीप्लाई करें बी से, लेकिन यहां पे एल की वैल्यू भी ए है और बी की वैल्यू क्या है, तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से निकालना है ए, अभी ए क्या है यहां पे साइड है, तो उसको दे सकते हैं साइड इनटू साइड, जो क्या बनेगा भाई साइड का स्क्वायर बनेगा, साइड का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आएगा साइड इनटू साइड, या तो ये ले लो या फिर ये वाला, और ये भी ये वाला, ये हो ए से एक ही वैल्यू होगी कोई भी, आप जैसे 9 हो गई 10 हो गई कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो इस प्रकार से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं उसका एरिया किसका स्क्वायर, ठीक है क्लियर है। जैसे वैल्यू रख के दिखाता हूं मैं आपको, जैसे मैंने यहां पे दिया था 10 देता हूं, 10 दे दिया इसको भी मान लो 10 दे, जो कि 10 सेंटीमीटर, ये भी कितने 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे साइड पहले किसकी बात आई साइड की बात, साइड की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, और एरिया का फॉर्मूला भी अभी मैंने बताया है क्या होता है कि साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड की वैल्यू कितनी हुई 10 है, कितनी है 10 है, तो 10 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 10 का क्या करते हैं स्क्वायर। अब देखो 10 का स्क्वायर निकालते कैसे, 10 को कैंसिल किया स्क्वायर कैसे निकलता है, जो डिजिट का स्क्वायर निकालना है उसी को क्या करते हैं उस डिजिट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना 100। अब यूनिट अगला क्या बताइए अपने सेंटीमीटर, क्या बताइए सेंटीमीटर, तो इसका भी सेंटीमीटर लगाते हैं, और एरिया वैसा किसमें आता है जो यूनिट होता है उसका स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया, या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। इसके बाद बात आती है इसके डायगोनल की, ठीक है, और डायगोनल का बता देता हूं, एरिया हो गया पैरामीटर हो गया इसका, और अब आएगा डायगोनल, उसका डायगोनल कैसे निकालना, तो डायगोनल का फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये किस तरीके से निकालना है, ये निकालेंगे तो जैसे मान लो √2 साइड, इसकी कुछ साइड जो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा डायगोनल आ जाएगा। जैसे मान लो साइड यहाँ पर आपने कितनी दी हुई 10 दी हुई, कितनी दी हुई 10, तो √2
अब ये इससे मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो विदाउट रूट है, ये वाले तो ये वाले क्या रूट में, तो ये 10 पर आगे इसका क्या करेंगे आगे, और इसके आगे क्या करेंगे रूट को लगा देंगे, और जो यूनिट ऑफ सेंटीमीटर में दिया तो इसका क्या होगा सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट निकालने के लिए हमें सब और फॉर्मूला करना पड़ेगा अपने √2 इनटू साइड, √2 इनटू साइड, साइड में जो यहाँ पे यहाँ पे कितनी दे रखे 10 दे रखे, तो 10 यहाँ पे रख देंगे, अगर √2 क्या करते हैं इसके आगे लगा देंगे, और ये वाले चीज क्या चाहिए पीछे क्या करते हैं √2 कर देंगे, और जो यूनिट दी हो तो यूनिट जैसे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर दी हो तो क्या लिखेंगे मीटर, बाकी ना तो इसको स्क्वायर आएगा नहीं का क्यूब आएगा, जैसा है एज इट इज वैसा का वैसा है, इसका आंसर कितना आएगा सेंटीमीटर। अब देखो तो इसको करवा दो इसको ऊपर पहले वाला क्वेश्चन कि अपने को क्या फाइंड करवा लेंगे पैरामीटर फाइंड करवाएगा, तो ये बोलेगा कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, अब पैरामीटर फाइंड करवाएगा इसका मतलब अपने क्या देगा साइड देगा भी, both side is मान लो 14 सेंटीमीटर, ये देखिए 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, देखो क्या है फाइंड द पैरामीटर, क्या फाइंड करवा रहा है पैरामीटर फाइंड करवा रहा है, ठीक है, और पैरामीटर किसका है भाई स्क्वायर का, किसका स्क्वायर का। अब सीधी सी बात है पैरामीटर फाइंड करवाएगा तो अपने को साइड देगा, एरिया फाइंड करवाएगा तो क्या देगा साइड, तो भाई पैरामीटर का पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वो साइड इज इन है 40 सेंटीमीटर है, तो ये एक तो फॉर्मूला, एक तो इसको मैं फॉर्मूले से कर देता हूं, फॉर्मूला क्या है इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फॉर्मूला क्या था कि पैरामीटर ऑफ वो लिख देता हूं मैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है ना 4 इनटू साइड होता है ना, 4 इनटू साइड होता है, ये 4 का साइड ये फाइंड कर लेते हैं, साइड देख लेते हैं कितने साइड यहां पर 14 सेंटीमीटर, इसलिए 14 तो वो वाले का पुट करा देंगे, यहां पे पुट करा देंगे तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा काम कर देगा 4 कितना 16 और होगा 45 कितना आया 56, और इसकी वैल्यू इसकी यूनिट किसमें दी है सेंटीमीटर में दी हुई है, किसमें दी हुई है सेंटीमीटर में, तो यहां पे क्या लगा देंगे अपन सेंटीमीटर, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक भी फॉर्मूला लाइन ध्यान में अपने पास क्या कि 4 इनटू साइड नहीं ध्यान में रहा किसी बच्चे के, तो अपन क्या कर सकते हैं इसको डायग्राम, उसका जो डायग्राम अपने को तो याद होना चाहिए, प्रॉपर्टी याद होगी ना, तो अपन फॉर्मूले की तो कर सकते हैं, क्या बनाएंगे मैंने प्रॉपर्टी की इसकी सारी साइड्स का इक्वल होती है, सारी साइड्स का इक्वल होती है, तो इक्वल की बात करें तो यहां पे कितना है 14 है, तो 14 है तो यहां पे मैं वैल्यू रख देता हूं 14 रख देता हूं, कितनी रखे 14, तो अब इक्वल की बात हो तो आगे आगे वाली जो वो कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, थर्ड वाली कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, और फोर्थ वाली क्या होगी 14 हो जाएगी। अब बात करें पैरामीटर की, किसकी बात करें पैरामीटर की, तो पैरामीटर भाई क्या क्या बताया था कि मुझे सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल्स किसके पैरामीटर के, तो सारी साइड्स को क्या करते हैं अपन प्लस कर देते, तो AB को 14 ठीक है 14 प्लस आगे वाली कितनी 14 प्लस नेक्स्ट आगे वाली 14 प्लस 40, इनको प्लस करेंगे तो अपना पास आ जाएगा 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56, और यूनिट कितनी है अपना सेंटीमीटर। तो बाय चांस अगर आपको फार्मूला में ध्यान में रहना कि 4 इनटू साइड पैरामीटर का, तो अपन क्या कर सकते हैं उससे विदाउट इन फॉर्मूला के अपन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि डायग्राम भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए डायग्राम अगर ध्यान में नहीं है और ना फॉर्मूला ध्यान रखना फिर तो आपकी किस्मत हुई, आप निकाल के ले सकते हैं फिर बाद में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी याद कर लेना या फिर ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, फॉर्मूला याद हो जाए तो प्रॉपर्टी याद नहीं तो प्रॉपर्टी तो उसकी याद होनी चाहिए। तो 14 को अपन क्या कर सकते हैं 4 पर ऐड करेंगे 4 पर ऐड करेंगे तो कितना आ गया 56 हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन इसका एरिया ले लेते हैं, ठीक है, कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose each side is 15, क्लियर कि क्या फाइंड करना होगा अपने को
स्क्वायर का एरिया फाइंड करवाना है। देखो क्वेश्चन रीड आउट करें कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। अब एरिया निकालना तो साइड दी हुई, साइड अपने कितनी दी है 15 मीटर दी हुई, कितनी दी है 15 मीटर। अब फार्मूला लिख लेते हैं कुछ सॉल्यूशन। फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला ये तो बताया ना कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है भाई, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। साइड की वैल्यू कितनी है, 15 है, कितनी है 15 का क्या करेंगे स्क्वायर, 15 का क्या करेंगे स्क्वायर, 15 का इसका निकाल सकते हो आप, 15 को 15 से मल्टीप्लाई, ठीक है। बाकी इसका निकालना 225 और यूनिट अपनी किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है, किस में दी हुई है मीटर में, तो यहां पे मीटर लिख देंगे उसके। और अब एक बात नोटिस करें, एरिया के क्या दिया आपको, एरिया निकालना तो एरिया में से किसका आएगा स्क्वायर आएगा, यूनिट अपने मीटर में इसका क्या निकालना पड़ेगा मीटर स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हो गई। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को वापस कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या फाइंड करवा रहा था आपने, एरिया फाइंड करवा रहा था किसका स्क्वायर का। अब उसके साइड भी है, साइड कितनी दी हुई है अपने को 15 मीटर दी हुई है। सॉल्यूशन में देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ये याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या करना है, हमेशा के फार्मूला में नहीं ध्यान में रहे तो साइड में जो आपने वैल्यू दी हुई है ना साइड में, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो साइड का स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होता है, कितना होता है 225 और यूनिट अपने मीटर में है तो क्या लगा देंगे इसका मीटर स्क्वायर लगा देंगे, इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। तीसरा इसका डायगोनल से लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसके डायगोनल से लेते हैं। बाद में इसका पेरीमीटर और जो एरिया है और डायगोनल वो तीनों का क्लियरफाई हो जाएगा एकदम से, ठीक है। डायगोनल की एरिया के फाइंड द diagonal, find the diagonal of square whose side is कितने करेंगे कि बाद में कर दूंगा 20 कर दूंगा, 20 कर दूंगा 20, ठीक है। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या करना है आपने, देखो पहले तो क्या करना है, मैं सब कुछ भी निकाला वो तो पहले क्या करते हैं क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं रीड आउट करते हैं। तो पहले वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया करो कि यार भाई पता चल जाएगा कि क्या दिया और क्या निकालना है। जब तक ये नहीं पता होगा ना कि क्या दिया और क्या निकालना, तब तक अपन क्या कर सकते हैं इसका हल भी नहीं कर सकते, इसका सॉल्यूशन भी नहीं कर सकते। तो एक बार देखेंगे फाइंड द डायगोनल, क्या फाइंड करवा रहा है देखो डायगोनल फाइंड करवा रहा है। वो डायगोनल किसका है स्क्वायर का डायगोनल, किसका है स्क्वायर का। अब साइड दी होगी, साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या था इतना, फार्मूला था कि diagonal of square is equal क्या होगा √2 into side, √2 side। तो √2 का तो √2 साइड में कितने रख देंगे, साइड कितनी दी अपने को 20 दी, कितनी दी है 20, तो 20 यहाँ पे पुट करा देंगे। अब ध्यान रखिए इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि ये वाली क्या है रूट में और ये वाली क्या है विदाउट रूट है। एक बात बताओ इसकी थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं। तो जैसे मान लो अपने को दिया x दिया, x क्या होता है वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल x y z p q r ये सब क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। वो बोलते हैं जैसे कांस्टेंट वैल्यू दे दी अपने को क्या दे दी कांस्टेंट वैल्यू दे दी, तो जैसे 2 देगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन क्या बनेगा 2 से बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। कई सारे क्या करते हैं इसको स्क्वायर मारते हैं कुछ कर देते हैं, तो वैसा ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लेते हैं आगे ले लेते हैं, आगे लेते हैं आगे। तो यहाँ पे कितना वेरिएबल क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी हो गया मैंने आगे लिख ली, क्वांटिटी हो गया मैंने आगे लिख लेंगे और जो रूट को आ जाएगा इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करते हैं इसके आगे जो यूनिट की बात करते हैं, यूनिट किस में दी हुई है सेंटीमीटर में, किस में दी हुई है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके आगे सेंटीमीटर लिख देंगे तो अपना क्या आएगा फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए इसके एरिया से, पेरीमीटर से और इसके डायगोनल से, तीनों ये तो इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी घुमा के वो ठीक है थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अब देखो ये तो कहते सीधे सीधे साइड दे रखी थी अपने को, कहते रखी थी साइड दे रखी थी और साइड से क्या पूछ रहा था अपने को एरिया बता दो, पेरीमीटर बता दो, डायगोनल बता दो। अब अपने को क्या करेगा एरिया दे देगा और पेरीमीटर पूछ लेगा, या क्या दे देगा पेरीमीटर दे देगा और क्या पूछ लेगा एरिया दे देगा, या फिर डायगोनल देगा अपने को एरिया और पेरीमीटर पूछ सकता है।
तो भाई इस तरीके कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो देखो मैं बता देता हूँ एक बार कि फाइंड द पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरिमीटर फाइंड करवा रहा है लेकिन यहाँ पे इसके साथ ये कर रहे हैं कि होल्स एरिया उसका क्या है एरिया क्या दे रखा है 256 मीटर। अब देखो अब क्वेश्चन को रिगार्ड कर लेते हैं फाइंड द पेरिमीटर। क्या फाइंड करना है पेरिमीटर। पेरिमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं परिमाप। तो पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर तो चलो ठीक है पेरिमीटर फाइंड करवा रहा है लेकिन अपने पास साइड का है। यहाँ पे देखो साइड तो दी हुई है। साइड क्या है साइड की जगह पर क्या बता दें पेरिमीटर क्या देगा उसका एरिया क्या देगा एरिया 256 मीटर स्क्वायर देगा। अब यहाँ पे पहले माना कि साइड से पहले बात करेंगे साइड की तो पहले साइड ही निकालेंगे उसके बाद भी अपन क्या कर सकते हैं उसका एरिया निकालो तो पेरिमीटर निकालो कंपलसरी अभी साइड होनी चाहिए और इसका आंसर देखिए मेरे तो पेरिमीटर तो फाइंड करना होगा तो बाद की बात होगी लेकिन यहाँ पहले क्या दिया एरिया। अब एरिया निकला है तो सीधी सी बात होगी वो साइड नहीं होगी कोई क्या लेगी इसकी साइड। तो एक बार एरिया पेरिमीटर वापस बता दूंगा मैं एरिया एरिया होता है अंदर वाला ठीक है ये अंदर वाला और अपने को फाइंड आउट करना होगा बाहर वाली इसकी लेंथ मतलब इनकी लेंथ का प्लस ठीक है वो क्या होता है पेरिमीटर होता है वो फाइंड आउट करना अपने को। तो अंदर वाला तो बोला 256 मीटर स्क्वायर तो भाई इसकी कितना साइड होगी कितना क्या है इसकी साइड बड़ी होगी तभी तो क्या है एरिया है ठीक है। तो एरिया से अपन साइड निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया होगा ऐसे भी जैसा कैसा नंबर लिख दिया ठीक है। क्या लिख दिया ये एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा 256 ये तो हमने दिया हुआ है। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है फार्मूला बताया था मैंने साइड स्क्वायर क्या होता था साइड स्क्वायर। ये वाली जो लाइन लिखी है ना मैंने इसकी जगह पे क्या करते हैं साइड स्क्वायर कर देंगे क्या करते हैं साइड स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पे लिख दिया मैंने साइड स्क्वायर से निकला होगा 256 समझ में आया ना क्या करना है साइड का स्क्वायर इक्वल टू 256 तो भी इसी से निकला होगा तो साइड का इक्वल टू 256 है। अब देखो मैंने बताया ना ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो इधर स्क्वायर तो ये उस साइड का क्या बन जाती है स्क्वायर रूट बन जाती है ठीक है। उस साइड में क्या रखेगा अंडर रूट इस साइड हम सेव कर देंगे साइड बच गई तो उस साइड स्क्वायर का दो साइड क्या बनेंगे √2 और 256 ये इसका स्क्वायर रूट बनेगा क्या बनेगा स्क्वायर ठीक है। 256 किसका होता है निकाल सकते हो बाकी मैं बता देता हूं यहाँ पे कितना होगा 16 होगा कितना होगा 16 बाकी आप निकाल सकते हो 256 स्क्वायर का कैसे ठीक है। पहले इसकी यूनिट इज देखिए भी कितनी है 6 है कितनी है 6 तो कितना डिवाइड करेंगे 2 का 2 * 2 ठीक है 56 2 to the 4 और 2 8 जा 16 फिर 2 का करेंगे मिला था 8 आ रहा है तो 8 का इवन नंबर है 2 6 जा 12 हो जाए वापस 4 आया जो कि क्या है इवन नंबर 2 आप 2 से करेंगे 32 कितने में 32 फिर 2 से क्या कितना आया 16 जो कि इवन नंबर चल रहा है 2 से क्या कितना आ गया 8 फिर 2 से क्या 4 फिर 2 से क्या ये लास्ट आया 2 तो 2 से करेंगे तो लास्ट क्या आएगा 1 जब तक 1 नहीं आ रहा तब तक क्या करेंगे इसको कंटिन्यू अपन चालू रखेंगे ठीक है। अब क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर देखेंगे पेयर इसका देखेंगे इसको बनना है ठीक है और इसका एक बन गया इसको बनना है और इस वाले का एक बना इसको बनना है इसका एक कर दिया। अब क्या कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 2 जा 2 के टेबल 2 टाइम बोलेंगे कितना होगा 4 हो गया कितना होगा 4 अब जो आया उसी के टेबल 2 टाइम 4 है ठीक है 4 2 जा कितने हुए 8 और 8 2 जा कितने हुए 16 कितना बना होगा 16 तो साइड इसकी कितनी आ गई 16। अब यूनिट देखो मीटर स्क्वायर की तो यहां पे क्या लगाते हैं साइड के साथ मीटर लगा देंगे ठीक है। अब बात करें इसके पेरीमीटर की किसकी बात करेंगे पेरीमीटर की तो पेरीमीटर अब यहां पे मैं तो रख सकता हूं आराम से कितना आ गई 16 आ गई कितना आ गई 16 मीटर कितना आ गई 16 मीटर ये वाली 16 मीटर और ये वाली 16 मीटर इसको अब पेरीमीटर एक तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो साइड्स को क्या करना है प्लस करें 16 को कितना प्लस करना है 16 16 16 16 को क्या करना है प्लस करना है बस बाकी फॉर्मूला याद है फॉर्मूले से कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने 4 साइड बताया था तो 4 का तो 4
और साइड की वैल्यू कितनी है? 16 है। कितनी है? 16। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64। ठीक है, 64 और यूनिट केस में अपनी मीटर स्क्वायर यहाँ पे खाली क्या लगा देंगे? मीटर लगा देंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 64 आ गया। कितना आ गया? 64। क्लियर है? वापस देख लेते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या फाइंड करवा रहा था अपने पास? पेरीमीटर फाइंड करवा रहा था, लेकिन अपने को दिया क्या हुआ? एरिया दिया हुआ है, नोट के साइड। तो पहले क्या करेंगे? साइड फाइंड करेंगे। एरिया दिया हो तो एरिया से ही साइड फाइंड करेंगे। ठीक है, नोट के पैरामीटर से। पैरामीटर तो बाद में लिखेंगे ना, पहले क्या करेंगे? एरिया से क्या करेंगे? अपन साइड निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल में वैल्यू कितनी रखेंगे? जो दी हुई अपने को एरिया की वही रखेंगे। तो यहां से फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू रख दी मैंने? 256 रख दी। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो स्क्वायर है, उस साइड जाके हमेशा क्या बनेगा? स्क्वायर रूट बनेगा। तो 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ गया? 16। तो यूनिट ऑफ मीटर स्क्वायर होती। अब देखो यहां से यहाँ ये देखो कि मीटर आएगा, तो इसके साथ मान लो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस 2 पावर से वाला इसका रूट कैंसिल होगा, क्योंकि जब अपन ऐसे करते हैं ना, जैसे ये है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर से करता है 4 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 से क्या कर सकते हैं? रूट कैंसिल कर सकते हैं। क्या आता है? 2 आता है। सेम ऐसा ही मीटर स्क्वायर क्या बन गए? मीटर बन गया। तो इसके साइड कितने आ गए? 16 मीटर आ गई। बाद में बात करें इसके पैरामीटर की। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या प्रॉब्लम होता है भाई? 4 इनटू साइड। तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 64 आ गया। और यूनिट अपनी किस में होती है? मीटर में। तो यहाँ पे क्या गया? मीटर लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपकी बार ये तो क्या था? अपने को एरिया देके पैरामीटर पूछ रहा था। आपकी बार पैरामीटर दे देगा और क्या पूछ लेगा? एरिया पूछ लेगा। तो किस तरीके से कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose perimeter is जैसे देखो 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे? देखिए सॉल्यूशन आपके पास देखो क्या दिया हुआ? पैरामीटर दिया हुआ। क्या दिया हुआ? पैरामीटर कितना दिया हुआ? 400 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो सीधी सी बात है, पैरामीटर तो निकला हुआ तो कुछ ना कुछ साइड नहीं होगी। तो मैं डायग्राम बना देता हूं एक बार इसका। ये मान लो इसका क्या होगा? डायग्राम ये हो गया, बी हो गया, सी बोलो लोग बी हो गया। अगर 400 है, 400 क्या है? इसका, इस वाले का और इस वाले का और इस वाले का, चारों प्लस करके कितना है? चारों साइड प्लस करके कितना है? 400 है। अब अपने पास क्या आ जाएगा? उससे साइड आ जाएगी। तो साइड से अपन क्या कर सकते हैं? इसका अंदर वाला जो बाहर है, इनर वाला स्पेस है, इसको हम एरिया कहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? हमने फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या करें? साइड फाइंड करें। तो एक तो भाई फॉर्मूला क्या होता है? एरिया सॉरी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? अभी 4 इनटू साइड, 4 इनटू साइड। फिर उससे पहले यहां पे वैल्यू रख लेते हैं कितनी है? 400। अब एक बात सुनिए, ये 400 आइए, कुछ ना कुछ साइड रही होगी, कुछ ना कुछ क्या रही होगी? इसकी साइड रही होगी। तो साइड निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? पैरामीटर की जगह तो फॉर्मूला रख देता हूं। फॉर्मूला तो क्या होता है? 4 इनटू साइड होता है। तो याद हो गया, 4 इनटू क्या रख दिया मैंने? साइड। तो इसकी इक्वल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। कितना आ गई? 400। क्यों रखी हुई मैंने? क्योंकि पैरामीटर अपने को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 400 दिया हुआ है। लेकिन ये पैरामीटर आया किससे? 4 इनटू साइड से आ रहा है। देखो सीधी सी बात है। तो यहां से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, किसका ट्रांसफर करें? कांस्टेंट वैल्यू जो कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे अपना साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइड। तो साइड ही मल्टीप्लाई है। अब एक बात तो ना, ट्रांसपोर्टेशन होता है तो क्या होता है कि मल्टीप्लाई का क्या बन जाता है? डिवाइड। और डिवाइड का क्या बन जाता है? मल्टीप्लाई। और प्लस का अपोजिट साइड जाके क्या बनता है? माइनस। और माइनस का क्या बन जाता है? प्लस। तो यहां से इसके अपोजिट साइड पहुंचे तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाओ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड हो। साइंस क्या होगा? साथ चेंज हो गए, साइन क्या होंगे? चेंज हो गए। तो यहां पे तो मल्टीप्लाई था, आगे जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 400 के ऊपर कितना कर देंगे? 4 डिवाइड कर दो। इसका को आराम से कर सकते हो। ये इतने आगे वैल्यू मैंने ली, ये 400 को 4 का करेंगे तो
100 कितना आ गया 100। इसके साइड कितना आ गया 100 आ गया। इसके आगे यूनिट अपने किस होती है सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर आ गया। अब एक बात सुनिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रखी 100, कितनी रखी 100, और यहाँ पे मैंने क्या लिया 100, और ये वाला क्या 100। तो आप इसका पैरामीटर चेक कर सकते हो सही है गलत दिया हुआ आपने, तो भाई क्या कर लो चारों प्लस कर लो 100 और 100 200, 100 प्लस क्या 300, 300 100 प्लस क्या कितना 400। तो सिंपल सी बात है, जो अपनी साइड निकाली ना वो क्या है अपनी सही है भाई, क्या है सही है। तो 100 100 100 100 चारों प्लस क्या कितना हुआ 400, तो अपना पैरामीटर वो क्या सही है। तो इतनी सी बात है जो साइड है वो भी क्या है सही है। तो बाद में बात करें इसकी के ये कुछ उदाहरण साथ साथ में, ठीक है। हाँ अब देखेंगे साइड कितनी आ गई 100 मीटर, कितनी आ गई सॉरी 100 सेंटीमीटर, तो वो मैं एक बार लिख देता हूँ। अब उसके बाद देखो अपने को फाइंड करना होगा एरिया। अब बात ये एरिया की, तब लिखेंगे हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा साइन मल्टीप्लाई साइन, या फिर क्या बोल सकते हो साइन का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड में कितना आ गया 100 आ गया, कितना आ गया 100, तो 100 का क्या करते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से करेंगे। अब 1 को 1 से कर लो, पहले कितना आ गया अपना, अब 0 काउंट कर लो 1 2 3 4, तो 3 4 4 0 क्या कर देंगे इसके आगे लगा देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 10 प्रॉब्लम में क्या, और यूनिट अपनी इसमें निकाली थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, और एरिया में इसमें आता है स्क्वायर में आता है, इसमें आता है स्क्वायर में। तो इसके लिए कितना आ गया 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर इसको भी बोल सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर इज गया, तो ये भी कवर बोल सकता है S2 सेंटीमीटर। तो S2 का मतलब है स्क्वायर और C का मतलब सेंटीमीटर में, क्लियर है। हाँ देख ले एक बार समझना है कि समझ में आ गया एक बार, ठीक है। कि फाइंड कर लिया, अब तो एरिया फाइंड करना पैरामीटर दिया हुआ है, तो पैरामीटर से पहले क्या फाइंड करेंगे साइड फाइंड करेंगे। साइड आने के बाद चाहे वापस पैरामीटर फाइंड करो, चाहे अपने को एरिया फाइंड करो, आप कर सकते हैं आराम से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम से ले लेते हैं। हाँ 6 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द पैरामीटर, find the perimeter, find the perimeter of square given garden, square garden whose diagonal is 15 √2 centimeter। देखिए मैं एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करें कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन। गार्डन किस टाइप का है, स्क्वायर टाइप का, वो डायगोनल उसका डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल कितना दिया हुआ है 15 √2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अपने फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। और दिया क्या है, गिवन क्या अपने पास गिवन है, ये वाली वैल्यू जो किसके डायगोनल है, क्या डायगोनल है। अब हम सभी जानते हैं क्या जानते हैं कि डायगोनल ऑफ सॉल्यूशन देखिए इसका कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, तो जो वैल्यू दी वो लिख देते हैं। वैल्यू कितनी दी हुई 15 √2 दी हुई, कितनी दी हुई 15 √2, तो वो क्या कर सकते हैं इसका हम लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करते हैं, ठीक है 15 √2 क्या करते हैं, मैंने इसका लिख लिया। अब देखो जो डायगोनल है उसका फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला क्या आपको ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या होता है कि √2 इनटू साइड होता है, √2 इनटू साइड मतलब अब कुछ ना कुछ साइड रखी होगी ना, तभी तो क्या होगा डायगोनल निकल गया, तो √2 इनटू साइड इक्वल टू 15। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा, ट्रांसपोर्टेशन साइड का करेंगे नहीं, क्योंकि साइड इस साइड में रहेगी, क्योंकि साइड निकालनी है अपने को, तो निकालने की वो कर बेसिकली जहां बनेगी तो बाकी जो उसके है प्लस में है माइनस में है मल्टीप्लाई में है डिवाइड में वो कर दो ट्रांसपोर्टेशन। तो यहां पर देखो यहां का मल्टीप्लाई में √2 है, दो साइड का ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे इसको, तो यहां क्या बचेगा बेटा साइड बचेगा, क्या बचेगा साइड। तो 15 √2 का 15 √2 ठीक, और जो √2 है ये क्या आ गया इसके डिवाइड कर लेगा। अब देखो ये सेम है क्या, सेम है √2 से √2 क्या है कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से साइड में कितनी बच गई, बच गई साइड क्या बच गई 15, और यूनिट किसमें थी सेंटीमीटर में थी, किसमें थी सेंटीमीटर में, तो इसका निकाल लेंगे सेंटीमीटर। तो साइड आ गई
अब साइड आने के बाद में पेरीमीटर फाइंड करो, फिर वापस अपने को क्या फाइंड करो, एरिया। तो यहां से अपने को फाइंड करो तो पेरीमीटर फाइंड आउट करवाना है, तो पेरीमीटर का फार्मूला लगा देता हूं मैं। ये देखिए ये 15 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू क्या होता है, साइड होता है। 4 का तो 4 साइड कितनी निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, साइड निकाली थी मेरी 15, कितनी हुई 15, ठीक है। तो वो 15 क्या करना है हमें कर देंगे। अब 15 को 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से कितना 20, तो क्या करेंगे 4 × 4 और कितने हो गए 6, तो कितना आ गया 60 आ गया। अब देखेंगे यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर की, तो यहाँ क्या करते हैं इसका क्या सेंटीमीटर। अगर एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या करते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, इस तरीके से मैंने आपको क्लियरिफाई करवा दिया। क्या क्या करवा दिया, एरिया, पेरीमीटर एंड इसका डायमीटर, और तीनों से जो अपोजिट क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के वो आते हैं, और जो बाकी बच गए क्वेश्चन इनके जो बच्चे हैं भाई स्क्वायर का रेक्टेंगल के जो इनके अलावा क्वेश्चन है वो बाकी आपको पीडीएफ में दे देंगे, या फिर मैंने कहा तो वापस भी करवा देंगे, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा उस चीज का। लेकिन जो नॉर्मल पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। क्या क्या बता दिया, एरिया, पेरीमीटर एंड इसका डायमीटर, जो कि मैंने दोनों को बता चुका हूं, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। आपके नमूने में यही है, खाली क्या है तो रेक्टेंगल और एक क्या है स्क्वायर है। इसके बाद में 3 डायमेंशनल जो 3D जो शेप्स होती हैं, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, उसका नेक्स्ट वीडियो में अपन करवा देंगे, जिसमें अपन क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे, जो अभी तक क्या है आया। क्योंकि 2D शेप्स में क्या होता है, सब एरिया एंड पेरीमीटर होता है, ठीक है। उसमें वॉल्यूम नहीं होती है, वॉल्यूम क्या होती है 3D शेप में होती है, जो कि क्या होती है सॉलिड होती है, या फिर क्या हो सकती है होल हो सकती है। जैसे क्यूब हो गया, भाई क्या हो गया, एक तो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सब क्या होती है 3D शेप होती है। तो इनके बारे में जो इनके वॉल्यूम है इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।